नमस्कार लक्ष्मण जी और मुकेश जी। मेरी पत्नी सीनियर सिटीजन है और वो एक्यूट स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं। हाल ही में मैंने एक नई सीपैप मशीन खरीदी जिसकी कीमत 56,000 रुपए है। इस मशीन का उपयोग नींद के दौरान सांस लेने में सहायता के लिए किया जाता है और ये डॉक्टर की सलाह से वो 2015 से इसका उपयोग कर रही हैं। मुझे नई मशीन इसलिए खरीदनी पड़ेगी, पुरानी मशीन खराब हो गई है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस मशीन को खरीदने के लिए मैं 50,000 तक का ATD बेनिफिट को अवेल कर सकता हूं? हालांकि ये लाइफ सेविंग मशीन नहीं है और मेरी पत्नी का कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी नहीं है। अशोक जी, आप क्या चाहते हैं? आपको लक्ष्मण जी, आप क्या चाहते हैं? इनको ये खर्च मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो सबसे पहले चाहता हूं कि अशोक जी की जो पत्नी है उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनको इस मशीन की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तात्कालिक राहत टैक्स के मोर्चे पर दे दीजिए। लक्ष्मण जी, हम टैक्स के मोर्चे पर जो मैं बताने वाला हूं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी राहत के समाचार मैं उनको देना चाहता हूं। अब समझिए, ये जो सेक्शन 80D है उसमें ये कहा गया है कि एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट यू हैव इनकर्ड फॉर पर्पसेस ऑफ द मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है फॉर द हेल्थ ऑफ द SSC और एनी रिलेटिव, माना उसके स्पाउस है या तो जो भी फैमिली मेंबर है। अब ये सीनियर सिटीजन है, इनका कोई प्रीमियम चुकाया नहीं जाता है, इसलिए वो क्लियरली एलिजिबल केस है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। अब सवाल ये होता है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर पर्पसेस ऑफ हेल्थ ऑफ द SSC के दायरे में क्या आएगा। अब इसमें डॉक्टर का कंसल्टिंग एक्सपेंडिचर आता है, वो तो हम जानते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर आता है, वो भी हम जानते हैं। दवाई का खर्च होता है, वो भी जानते हैं। पर अब जब हम हेल्थ की बात करें तो ये तीन के अलावा एक चौथी भी चीज़ है जिसको हम मेडिकल गैजेट्स कहेंगे। अब अशोक जी की पत्नी है, उनकी हेल्थ और उनकी सोने की जो स्लीप सिस्टम है उसका एक सीधा कनेक्शन है और वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए अगर जो कोई मशीन ली जाती है, जिस मशीन से उनकी हेल्थ को सुकून मिलता है, उसकी हेल्थ प्रिजर्व होती है, तो वो एक्सपेंडिचर भी 80D के मेडिकल एक्सपेंडिचर के दायरे में होगा। तो मेरे विचार से इनको ज़रूर ये फ़ायदा मिलेगा। आप पूछेंगे इस पर कोई केस लॉ है, मैं कहूँगा नहीं, पर केस लॉ ये ज़रूर है जब कोर्ट्स ने बताया है कि इन इंटरप्रिटिंग अ बेनिफिशियल प्रोविजन you have to take a liberal interpretation। तो मैं मानता हूं कि अगर इनका केस कभी अपील में भी चला गया तो भी तकलीफ के बिना वो ज़रूर जीत पाएंगे। और केवल यही नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस जहां मेडिकल गैजेट्स है उसका खर्च भी 80D के दायरे में मिल सकता है। केवल शर्त यह है, इट शुड बी बाय चेक और बाय डिजिटल पेमेंट, कैश से खर्चा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अशोक पांडे जी, आपके लिए खुशखबरी है कि इस मोर्चे पे कम से कम आपको राहत मिलेगी और टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहूँगा यही कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो जाए ताकि इस गैजेट की, इस मशीन की जरूरत भी ना पड़े। मुकेश पटेल जी, इसमें एक सवाल मेरा आ रहा है कि कई बार कोरोना के टाइम में कई लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीदा, वो भी अच्छा खासा महंगा होता था, कई बार 40,000 50,000 रुपये तक के आते थे। क्या उसका भी टैक्स क्लेम कर सकते थे क्या, या कर सकते हैं क्या? मैं ये कहता हूं, दिस इज अ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लक्ष्मण जी, ये सवाल आया मेरी लाइफ में एज अ कंसल्टेंट, पहली बार मैंने ये नज़रिए से सोचा और मुझे दृढ़ विश्वास के साथ मैं ये ओपाइन कर सकता हूं कि 80D के दायरे में मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए जो भी कोई ऐसी इक्विपमेंट है जिससे आप अपनी हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं, वो इक्विपमेंट का खर्च आपको ज़रूर मिल सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी मैं खुद ये केस लड़के, मुझे विश्वास है मैं जीत सकता हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे लोग जिन लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा और इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट के हकदार हैं, तो टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। और जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.